हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। मैं भी बहुत ठीक हुआ, पहले से तो आराम ही है गाइस। तो उठ गए सवेरे, टाइम तो 10:30 हो गया। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उठी, क्योंकि गाइस रात में रावी ने नहीं सोने दिया। इतना उधम मचा था रात में, मम्मी संगे लेट भी गया तो पूरी रात इधर उधर करती रहती है इसलिए। तो गाइस उठने के बाद अभी मैंने पिया है रियल जूस पीने के बाद सीधे ऊपर ही आ गया। लगा देव कृष्णा की मम्मी देखो, इसने आज मतलब अब हम इतना सते 15 दिन से इन्होंने काम अगर उद्घाटन करी था मेरे ऊपर मुँह था देखो, जात मुँह था। तो गाइस आज मेरा यहाँ का ही लास्ट व्लॉग है। हम चले जाएंगे अपने घर पे, तो आज रात तक ही आएंगे। बस मैंने आप 10 में जा रही थी, 25 तारीख के आसपास जाती, क्योंकि थोड़ा इनको काम भी था। उन्होंने कहा जब मतलब पत्थर वाले भैया सारे चले गए कि वो आ जाएं वापस, तब मतलब कि हम मैं तब चीज़ें बोल भी नहीं पाती। मतलब जो था इनका कहना ये था कि अगर वो पत्थर वाले भैया जब तक वापस आएंगे तब तक मैं आऊँ, क्योंकि फिर साथ में चीज़ों को लेकर कंसल्ट कर लेंगे। लेकिन वो लेट आएंगे, उनके यहाँ पे पत्थर वाले भैया के लड़का हुआ है शायद, तो उनकी जसोटा वगैरह है। अब से इधर बहुत दूर सांस फूल मेरी कि अब आज ही आ रही हैं, फिर कल चल जाएंगे। ये सीन है। इधर करते हैं वैभव कॉल, पूछते हैं कि चलना है कि नहीं चलना है, क्योंकि 28 को वापस भी जाएगा। तो मैं सोच रही क्यों जा रहे हो तुम वापस? इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जा रहा है वैष्णो देवी, फिर ये 4-5 दिन लेगा, 4-5 तारीख को फिर वापस आएगा। इस सीन है, देखते हैं। गाइस पिछले ब्लॉग में आपके इतना कमेंट आया कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो। मुस्कान मुझे खुद आके दिखा रही कि मतलब ये सारी कमेंट आ रही। अब भी प्रेगनेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता गाइस, क्योंकि हमने आपसे बोला भी था अभी मैं बच्चे करने ही नहीं है, तो प्रेग्नेंट कहाँ से हो जाऊँगी। ये टाइफाइड ही हो गया, इस चक्कर में इतना लफड़ा हो गया, ना तो ऐसा होता ही नहीं। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और कुछ खाने पीने में सही से ध्यान ना देने के चक्कर में फास्ट फूड ज़्यादा खाती हूँ। आपको पता हो वहाँ जितने दिन रहती हूँ तो फास्ट फूड ही खाती हूँ बाहर का, तो इस चक्कर में ज़्यादा दिक्कत हुई है। बस अभी प्रेगनेंसी का कोई सीन नहीं है, अगर होता तो मुझे पता चल ही जाता है ना, डेट अगर हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं प्रेगनेंसी का। एक गाइस एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि आप लोग मेरी वजह से ब्लॉग देखते तो मुझे देखा करो कि मैं ब्लॉग में हूँ या नहीं। बाकी मुस्कान आ रही नहीं आ रही, या फिर मम्मी आ रही नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी वजह से ब्लॉग देखते हैं, वहाँ जाते तो वहाँ के लिए आप बोलते, वहाँ के लिए तो स्पष्ट हो गया कि किसी को वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट वीडियो में कोई आता नहीं है। इसलिए सीधी बात है, नॉर्मल सी। वीडियो बनाना पसंद है, मेरे ब्लॉग बनाना पसंद नहीं है। हाँ, उसको तो मतलब ही ख़त्म कर दो। वो चैप्टर में बहुत पहले क्लोज कर चुकी हूँ। ठीक है, तो बस इतना है कि अब यहाँ की बात रही थी, यहाँ तो मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर में। अब अगली बार जब आऊँगी तो घर पर भी इसके टाइम पे पहुँच ही जाऊँगी घर में। फिर वो किसी को दिखाई नहीं पाया करूँ मैं, मम्मी तो रहा करेंगे उसमें, जो आया करेगा वो दिख जाया करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इतना चीज़ें 30 किलोमीटर। गाइस मालिक साहब आ गए, देखो सही है। 30 किलोमीटर भाई सेंट डाल के नहाया तुम सवेरे? सेब बनवाए गए हैं, नायक हैं। अच्छा, सेब बनवाए गए हैं। हाँ गाइस, इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ। देख लो लाख मैंने ज़्यादा है। तब खबर आए खाना, मम्मी खाई कटहल और रोटी। गाइस बिल्कुल अच्छा ना, बिल्कुल कटहल मुझे बहुत पसंद है, अंदर से भूख भी बहुत तेज लगती है, खावा तो नहीं खाना, कुछ नहीं खा पा रहे। दिखाई दे रहा ब्लॉग बनना वो तो मैं ज़्यादा ही खाने ले तुम्हें तो खाओ, सुंदर लोग हमें सुंदर लगते हैं। जी का बड़ा बना है बहुत ज़्यादा, जी ना घबरा ऐसी ऐसे लग गाड़ी में बैठ जा मम्मी, हम गाड़ी में बैठ उल्टी आती रहती हूँ, जी घबराता वैसे हो रहा संग ये लगे झूला बैठ रहा था हमेशा हम। गाइस शाम को बज चुके हैं 9, सुबह से तबीयत इतनी ख़राब, दे उल्टी हो रही गाइस, बहुत दिमाग ख़राब है, पता नहीं कब ठीक हो पाऊँगी मैं। ये देखो दूध पी रहे हैं,
आप लोग आओ अभी से बोतल लगा दी, बोतल से पी लेता है ये चीज़ है इतना बदता। और देखो मैंने देखो इतनी बूढ़ी जगह जो पी रही हूँ देखो शर्म आ गई। अभी आए दीदी के यहाँ, कल जाएंगे दीदी के वहाँ। ये लड़का गाइस बहुत ज्यादा भाव खाता है। देखो लोग समझते नहीं है हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। हाँ हर चीज की महंगाई बढ़ गई महंगाई के भाव बढ़े हैं। ना मेरी महंगाई नहीं बढ़ी है, सही बात है। पहले थोड़ा खुश रहो। जल्दी ब्याह है जाए सिखाओ। अब ना ब्याह होए भैया, ब्याह ना होए अब नहीं जरूरत है ना। बाना मोनी क्या कर रही थी, सबको बहन बना लिया एक आध को। हाँ एक लड़की आई गाइस मिलने, तो 4 आई थी वैसे तो है। हाँ। अब वो कह रही कि हमने वैभव भैया को मैसेज के भैया कह रहे हमको बहन मत बोलो, हमारी बहन बहुत भाई है। मत बोलो। नहीं हाँ हमको भाई मत बोलो, हमारी बहन बहुत है। हाँ कि हम सब तुम लोग बहन ही बोलते रहोगे तो क्या मतलब, वो भाई बोलते रहोगे तो क्या मतलब है। अच्छा तुमने बोला ब्याह को मैंने नहीं छछोड़ा हो ना तुम जा सकते हो। छोड़ा नहीं, अब हम मेरी बहन बहुत है, इतनी बहुत है ना, लोहाई ये नहीं बनाई जाती है, बहन ज्यादा बनाई जाती है। तो बहन तो मेरी बहुत है। कल से आज हो गया लेकिन ब्लॉग शूट नहीं आ पाओ। लड़ा पर देख ले, मन इतनी चीजें करता खाने को, जो खा ले वो खा ले, अब जब आज सामने तो फिर मन ही नहीं होता। पता नहीं कहाँ लफड़ा जी। सास बहू एक ही जैसे कलर के सूट पहने हैं गाइस, सब अपने फोन में लगे गाइस। हम कल चले जाएंगे, कल तो ये आए नहीं, आज आने वाले ही गाइस। हम बता रहे गाइस हम जानते हैं, हम भी वैसे कहती मोड़ी तू हम तो बोलते नहीं, मोड़ी तू हम तो बोलते फोन बंद कर। अच्छा वैसे तो संगे सोते नहीं चिपक के, नहीं सोई तो कह रहे। तुमसे ये किसने कहा था कि तुम अपने लिए नमकीन लेके आना, ये बताओ। राबी पचवाला को जेम्स कहती है, जेम्स जेम्स। ये पचा था। हाँ लो। मम्मी टाइम है तो आप बता रही हम तो ऊपर का नीचे बोलो जल्दी बात कर लो। जिद तो जतती है मुस्कान हमसे, बेबे अपना फोन चला लेती जाकर, हमारे मेरे ब्लॉग खराब है, सीधी बात जो है। समझ रहे गाइस आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी कल बस। बता रही मम्मी ठीक है। गाइस ये हर बात पे धमकी दे देते हैं कि मैं कल चली जाऊंगी, मुझसे बात करो बात करो। बात क्या समझाएगा नहीं। जानो तो परे मम्मी ना नंटी आस पास थोड़ा सा काल नहीं, बहुत दिन आएगा मोड़ी नहीं है तो अगर तक मोड़ ही बैठती बड़ी बड़ी। कोई नहीं गाइस, अब मेरा घर बन जाएगा, अब रुक के आएगा मैं सही से। गाइस मैंने टी शर्ट चेंज कर ली, टी शर्ट क्या कुर्ती पहनी थी, क्योंकि वो कुर्ती इसलिए उतार दी मैंने, क्योंकि कुर्ती उड़ती पहनती तो नहीं घर में मैं, फिर मैंने टी शर्ट चेंज कर ली। इन्हें देखो कृष्णा को देखो, आप लोग को हम खुद कंफ्यूज। मम्मी 21 जोड़ी कपड़े ले गए लड़ा के लिए, पहनाते 2 जोड़ी कपड़ा आओ तुम हैं। और का दूसरा का पहने वो फिर दूसरों का पहने वो। मम्मी यार कोई हिसाब का जेल लड़ा बस सफेद सूट पहन रहा था, हरा वाला पहन रहा था। हाँ नहीं नहीं पहना वो, अभी बड़े तो बड़े है, फिर क्या पहना हो वो, फिर तो मोटे बड़ा जाएगा, फिर तो ना पहनेंगे बस कपड़ा। बेवब तुम आचा मार देंगे, तुम गिनेट पहना किया, ये तो बूढ़े हो गए, चिंगम निकाल ले मुंह से। हेलो गाइस, मेरे बुआ की चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो हेलो गाइस, गाइस के चेहरे पर छोटे छोटे दाने हैं, पता नहीं क्यों, ये समझ नहीं आता। ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने और बड़ी राबी को देखे नहीं अम्मी का वो। अब भैया दूसरे जाने से लल्ला बेचा कृष्णा कृष्णा सही हो तुम। कल सुबह तुम्हारा टेस्ट कर थायराइड, बस 2 टेस्ट और। हो गए। हाँ थायराइड 4-5 महीने पहले सोचा थायराइड चक्कर था चेहरा, अब चेहरा थोड़ा पटकोट वाला लो। ये कहीं जाना नहीं चाहिए, जैसे डॉक्टर के पास कहीं जाना चाहती है। मैंने कहा कि चलो सैफे में पूरे उसका वो होता है शरीर का, क्या होता है MRI के CT स्कैन में पता का वो करा दे, लेकिन कहीं जाने का मन नहीं, बैठी बैठी बीमारी बनाती रही हो, सर दर्द की दवा खाती रहती। आप लोग को बताओ सर दर्द की दवा कितनी हानिकारक होती है शरीर के लिए, लेकिन सारे खराब होते हैं, है ही मानती नहीं, मानने का तैयार नहीं। प्रेशर डालते हैं, किडनी खराब है, किडनी पे होता नहीं होता है, लेकिन नहीं खाना चाहिए ज्यादा। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। दीदी का शरीर से टाइट हो गया था बिल्कुल, यहाँ ये गिल्टी सब निकल आई थी थायराइड से, सब सही हो गई बिल्कुल। ना हो तो चली जाइए। चलो हम दिखा रहे हैं, चल की चीज 9:30 बज चुके हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। वैसे तो आ तभी जाते, लेकिन फूका लला के फूका
तो माए दामाद रावी के फूफा है, रावी के फूफा है। बस हाथ खंदा का तू बदल गई और तूने कही कि करिया मोते कही तो बताया तो कल जैसे चोटी करके जाना स्कूल, ठीक है? होली वाली मत करके जाकर बेकार लगती है उसमें। सवाल खुश होइए वो से नहीं रहोगे हम सास होने के कलर को पहन रखो है ना। बताओगे तुम? नहीं अभी नहीं, तो मैं घर पे बैठा हूँ। अच्छा कर लाऊंगा। यही तो तुम सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो जो सुधर जाए वो हम नहीं, और हमें सुधारे इतना जमाने में तुम नहीं। तो तुम बस तुम एक सेकंड में जाओगे तो बताओ। अब ऐसा कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ, हम सुधार दे, सुधरेंगे तो अपनी मर्जी से, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। गाइस इतनी तबीयत खराब रहती है, लेकिन इन्होंने एक बार पूछा था तबीयत कैसी है, क्या क्या है, है क्या नहीं है। हाय मम्मी इतनी झूठ बोलती है गाइस। कब गए थे तुम? 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन नहीं हुए, अभी टाइम हुआ है। अब फिर मम्मी यार तुम्हें तो पच कैसे लेती है? बताओ। झूठ बदनाम करती हो, हमेशा लड़ना हमेशा लड़ते ही रहते हो। सब बताए कौन लड़ता है? कौन सबको पता है? तुम लड़ते हो तुम उल्टा जवाब देते हो। अब शादी से पहले तुम बहुत प्यार से बात करते थे। नहीं, शादी से पहले तुम बहुत प्यार से बात करते थे। आप सब कमेंट करो, नहीं कौन लड़ता है, ठीक है? अभी खुद बता देंगे। तुम लड़ते हो मैं लड़ता हूँ, कमेंट सुन लेना। अब चिल्ला के बात के अलावा कोई बात ही नहीं होती। चिल्ला के तेज जवाब में बात कर पाते हो उससे। मम्मी हमारे कुछ ज्यादा कम दिमाग की है। गाइस वही सब ब्लड टेस्ट का कराया है। बुद्धि इनकी कम इनकी यही जा हमारे। और क्या जाओ तो मुंह से कम जा रहे। मम्मी तो दोगलीपंती वाली बात करती है हमेशा। सबके ऐसी हाल है तुम्हारे जैसे। तुम बदतमीज हो ना। मौज में हो तुम्हें। मौज में हो तो हम तो जाके मैं दुखी, दोस्तों के मैं दुखी है। दोस्त डेली मुंह उठा के चले आते हैं। इस 2 दिन से ब्लॉग चल रहा है, ये कंप्लीट हो पहले। अभी मैं कंप्लीट करके इसको पोस्ट करूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि ना सुबह तो सही रहती हूँ, सुबह सही रहते हैं, दिन में इतनी तबीयत खराब है यार पूछो मत। दिन को ब्लॉग ही नहीं बनाया पाते, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है मेरी। अब पूछो मत, पता नहीं जे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पहले से तो बहुत सही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी हो जाऊंगी, ठीक है? इतना है। आईब्रो पर बढ़ गई क्या मैं? ये चीज़ है गाइस। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। अब आज मैंने फुल बॉडी चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट करवाया है कि मतलब उनकी तबीयत कैसे ठीक हो जाए। कि चेहरा सूज जाता, कभी हाथ सूज जाता। मुस्कान ब्लॉग बनाते क्या हो जाता मुझे बताओ? है कहाँ जाती बताओ, समझ में नहीं हाथ मेरे। तो गाइस हाथ सूजे, पैर सूजे, मुंह सूजा, पेट भी फूला है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक तो इनकी गैस की प्रॉब्लम तो मुझे भी रहती है, मैंने आप सबको बताई थी इस चक्कर में। अब देखो कल तक रिपोर्ट आई। तो मैंने चीज़ें देखी थी ना, एक तो ये कभी मतलब ना टहलना चाहती है ना, मतलब कुछ भी नहीं, घर है बैठे बैठे। और न कछु होए हाल सर में दर्द की दवाई, हाल पेन किलर। और जो नहीं पता कि मोबाइल चलाती फॉर्म दिखाया जाता कि पेन किलर कितनी हानिकारक होती है, लेकिन ये कभी चीज़ ये अपने आप में कभी इम्प्रूवमेंट लाना नहीं चाहती। और जब कहती है लंबी ज़िंदगी जीने, अब कैसे लंबी ज़िंदगी जी लेंगे? अब तक तुम खुद ही अपने आप को और सुबह उठ के योगा करती हैं, टहलती हैं, तुमको वो सोचती कुछ चीज़ को लेके। अब जो कहो कि औलाद नहीं कर, औलाद तो है ही पागल, तो औलाद चक्कर में खुद पागल क्या बन रही है बताओ? हम पर तो नहीं उठा जाओ सवेरे जल्दी ना, हम ना उठे ना माँ उठे। चाय और सवेरे पीती, हम कहा सवेरे चाय ना पियो करो। सुनो मुस्कान, टोस्ट हम लेके आए थे, हम कह रहे टोस्ट दियो। पैकेट रखो। अरे हम जाई माल लेके आए थे, हमने कहा नहीं तब तो हम खाए तो माँ है ना, खाती ही नहीं। अब तुम टोस्ट सुनो, अगर चाय खा ली पी, हाँ तो तुम्हें चाय दे भी जो तो नहीं है, क्या जाओ। अरे वाह श्याम खाए लेके जा में से, सही कह रहे हैं जे नहीं मोड़े तो रुपये हमारी बाबू कोई वो नहीं है। टोस्ट खोलने क्या के लिए खोल नहीं जे ज्यादा है तो मैं खाली पेट चाय पीना बिना मतलब चाय के साथ कुछ लेना खराब हो ना। चाय खा लो तो साथ में सही रहता नहीं रहता है क्या नहीं। और ये मेरी बात के लिए एग्री नहीं होती। जैसे खाली पेट की दवाई खा ली, मुस्कान
फिर बोल रही है तुम्हें क्या हो जाता है? अजला लग रही है तो बस बता रही हूँ। अब एक बात बता, जैसे सुबह खाली पेट की दवाई, उसके नाश्ते के बाद दवाई है, चाय कौन सा नाश्ता है बताओ हमें? पापे खा लेना चाहिए। हाँ अभी पापे हैं, पापे टोस्ट, हाँ जो कछु है लेके, तो ये खाती नहीं है, वो खवाती है। जब तुम टापे लेके आए तभी तुम्हें खाए। कल तुम लेके आई तो तुम्हारे हस्बैंड लेके आए थे, तब क्या नहीं खाए बताओ? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खाओ ना। वही तो कह रहा, वैसी बात है। सास बहू दोनों हम पे कमी निकाल में पढ़ाती हैं बैठी बैठी। परदेश है, परदेसी हो गए, और तुम्हारा काम है तुम खाओ। अगर ये कल से अगर चाय के साथ कुछ लेना तो मैंने चाय मत देना। हम खोले नहीं खाली पूछो जान, तुम्हें कभी खाली पेट बहुत चाय पीन, कभी साथ में ब्रेड सेकेंगे या फिर पोहा कुछ बना के दें। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अब ये हो गया है कि मेरा चेहरा थोड़ा कमजोर नहीं होता, ये चीज़ सही। शादी से पहले बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती थी, नहीं बीमार होती तो क्या है। उसका रियल जूस खत्म रखो, थोड़ा दे दियो तो पी लें। तो इस ब्लॉग की एंड करें। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी ससुराल गाइस।